मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे थे ना, गेम्स वी प्ले, खेल जो हम खेलते हैं। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। हमने टिक द करेक्ट आंसर्स भी कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारी बारी आती है सर्कल द ऑड वन। जो भी अलग चीज़ है उसको हमें सर्कल करना है ना, इसमें जो भिन्न है अलग है। देखो यहाँ लिखा है CRICKET, क्रिकेट है ना। क्रिकेट आपको पता है ना, आउटडोर गेम है। आउटडोर कौन सा, जो हम घर के बाहर खेलते हैं, है ना। क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं, भी मैंने आपको बताया था। एक बैट्समैन होता है, एक बॉलर होता है ना। पिच पर खेला जाता है और बॉल को बाउंड्री तक पहुंचाते हैं तो 4 रन, बाउंड्री के बाहर जाती है तो 6 रन होते हैं, है ना। वो क्रिकेट होता है। CARROM, कैरम। कैरम हम घर में खेलते हैं, इंडोर गेम है ना। एक हमारे लिए कैरम का जो पटिया वगैरह होता है उस पर कैरम खेलते हैं ना। जो भी हम उसकी जो सार या गोट वगैरह होती है उसको बिछा देते हैं उसके ऊपर। फिर हम जो क्वीन होती है उसको कवर करते हैं और जो ज़्यादा कवर करता है, ज़्यादा जिसकी जो होती है जो गोट वगैरह होती है, जो पहले जीतता है वो विनर कहलाता है ना कैरम में। CHESS, चेस। चेस जो होता है वो हमें बहुत दिमाग से खेलना पड़ता है ना। चेस के बारे में मैंने बताया था ना कि इंडोर गेम है। इंडोर गेम के साथ जो घर के अंदर खेलते हैं ना, ये 2 प्लेयर खेलते हैं। और ये चेस बोर्ड जो होता है ना उस पर खेलते हैं। इसमें 16 टोटल होती है ना। और इसमें एक किंग होता है, क्वीन होती है ना, राजा होता है, रानी होती है, उनकी आर्मी भी होती है। और इसके अलावा अब बात ये आती है स्नेक एंड लेडर्स की। स्नेक मतलब होता है सांप, लेडर मतलब सीढ़ी। सीढ़ी कैसी, ऐसी सीढ़ी है ना। और सांप तो आपको पता ही है, ऐसे सांप। अब सांप सीढ़ी के बारे में भी आपको पता है ना कि सब बॉक्स बना होता है और 1 से 100 तक उसमें काउंटिंग लिखी होती है। कहीं कहीं सीढ़ी बनी होती है ना, इस टाइप की। और सांप बना होता है। अगर हमने जो डाइस से जो भी आया, अगर 5 आया और हम 5 आगे बढ़े और अगर सांप है, सांप ने हमको काट लिया तो हम सीधे कहाँ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया स्नेक एंड लेडर। अब देखो, क्रिकेट हम घर के बाहर खेलते हैं, आउटडोर गेम। कैरम हम घर के अंदर खेलते हैं, इंडोर गेम। चेस भी हम घर के अंदर खेलते हैं, इंडोर गेम। स्नेक एंड लेडर भी हम घर के अंदर खेल सकते हैं ना, इंडोर गेम। तो क्रिकेट क्या हुआ, आउटडोर गेम। बाकी तीनों क्या हो गए, इंडोर गेम। तो हम किस पे सर्कल करेंगे, क्रिकेट पे करेंगे। क्यों, क्योंकि ये घर के बाहर खेला जाता है, ये आउटडोर गेम है। कैरम इंडोर गेम, चेस इंडोर गेम, स्नेक एंड लेडर इंडोर गेम। देखो गिल्ली डंडा, अभी संक्रांति आ रही है ना, तो हम गिल्ली डंडा कितना खेलते हैं संक्रांति के दिन। लंगड़ी टांग, देखो लंगड़ी टांग कैसे, हम एक पैर को ऊपर करके जो लंगड़ी करते हैं ना वो। फिर लिखा हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक में छुपन छुपाई। हम छुपन छुपाई खेलते हैं ना, एक जना दाम देने जाता है, बाकी सब जाके छुप जाते हैं। फिर जो दाम देता है ना वो सभी को ढूंढता है ना। तो वो कौन होता है, छुपन छुपाई गेम होता है। अब ये क्या लिखा है, READING, रीडिंग। रीडिंग मतलब पढ़ना। अब पढ़ना कहाँ बीच में आ गया, हम गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, लंगड़ी टांग खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। तो रीडिंग कहाँ से आ गई बीच में, पढ़ने को सर्कल करना है। जो भी अलग चीज़ को क्या लगाना है, सर्कल। अब क्या लिखा है, WH इन्वेंट, WEVPLY प्ले, GM इज गेम्स। वेन वी प्ले गेम्स, वेन मतलब हम, सॉरी, वेन मतलब जब, वी मतलब हम, प्ले मतलब खेलना, गेम्स मतलब खेल। जब हम गेम खेलते हैं, वी आवर माइंड, हमारे दिमाग को क्या करते हैं, रिलैक्स। RELAXES, RELAXES, रिलैक्स करते हैं किसको, हमारे माइंड को। Is the INDOR, इंडोर, GME गेम that I like the most। इंडोर गेम घर के अंदर खेलने वाला कौन सा गेम है जो आपको बहुत पसंद है। मैंने यहाँ लिखा है चेस, क्योंकि मुझे चेस बहुत पसंद है, यानी कि शतरंज, है ना। आपको लेडर एंड स्नेक पसंद है तो आप वो लिख दीजिए, आपको कैरम पसंद है तो आप कैरम लिख दीजिए, अगर आपको लूडो पसंद है तो आप लूडो लिख दीजिए, है ना। TH in CRICKET, क्रिकेट। द लेंथ ऑफ द पिच इज, देखो क्रिकेट में पिच की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 22 यार्ड, है ना। याद रखना है चीज। द NUMBR नंबर ऑफ PLAYERS प्लेयर्स इन इच बास्केटबॉल टीम। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं एक एक टीम में, 5। देखो टीम ए, टीम बी, दो टीम ए और टीम बी, 2 टीम खेलेगी। इसमें भी 5 और इसमें भी 5। तो हमको ऐसे नहीं करना है 5 5 10, ऐसा नहीं। 5 प्लेयर होते हैं ना, हर टीम में 5 प्लेयर्स होते हैं। फिर आता है एनिमी नेम, द GME गेम, PLAYD प्लेड विथ बैट एंड बॉल। देखो बैट और बॉल से क्या खेलते हैं,
क्रिकेट, है ना, CRICKET क्रिकेट, ये लिखा है CRICKET क्रिकेट, ठीक है। फिर आया व्हाट इज करिकुलम बैंड इज, सॉरी सर्कुलर पढ़ेंगे, सर्कुलर बैंड इन बास्केटबॉल कोर्ट कॉल्ड। देखो जो बास्केटबॉल का होता है ना, वो सर्कुलर को हम क्या बोलते हैं, रिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, रिम। आपने देखा होगा ना बास्केटबॉल जो खेलते हैं तो बॉल जिसके अंदर से निकलती है उसको बोलते हैं रिम, RIM, रिम, ठीक है। अब आएगा WTT वॉट, ARER, OUT आउट, DRR डोर, आउटडोर, GM इज गेम्स। आउटडोर गेम्स मतलब जो घर के बाहर खेले जाते हैं। GIV गिव, गिव मतलब दीजिए या देना, AN बाय एनी, एनी मतलब कोई भी, TW टू मीन्स होता है दो। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स मीन्स उदाहरण, कोई भी दो आउटडोर गेम्स के उदाहरण दीजिए, नाम बताइए, है ना। और आउटडोर गेम्स क्या होता है, अब बेटा हमने तो पढ़ा था कि वो गेम जो घर के बाहर खेले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आउटडोर गेम्स। और इन इंग्लिश वी कैन से द गेम्स दैट वी प्ले आउटसाइड आवर होम आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। द गेम्स दैट वी प्ले आउटसाइड आवर होम, आउटसाइड आवर होम हमारे घर के बाहर खेलते हैं, आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स कौन कौन से हो गए, क्रिकेट, टेनिस, बास्केटबॉल, है ना। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है, या आप यहाँ से भी लिख सकते हो, ये आंसर। द GM is game, TJT that, WVPLY play, OUT out, SID side, outside our home are called outdoor games। आउटडोर गेम्स की एग्जाम्पल भी आपको बताना है, ये रहा क्रिकेट, टेनिस एंड बास्केटबॉल। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया इसका आंसर, है ना। देखो मैंने भी आंसर लिखा है, यहीं से लिखा है ना, ये लिखा है आंसर। द गेम्स दैट वी प्ले आउटसाइड आवर होम आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। एग्जाम्पल क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेनिस। ऐसे खेल जो हमारे घर के बाहर खेलते हैं वो क्या कहलाते हैं, आउटडोर गेम्स कहलाते हैं। कौन कौन से, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल और टेनिस। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, What does a goal keeper do in a game of football? फुटबॉल के गेम में गोल कीपर क्या करता है। देखो गोल कीपर जो होता है वो क्या करता है पता है, वो गोल को जाने से रोकता है ना। तो यहाँ आएगा द गोल कीपर गार्ड्स द गोल, है ना। वो रक्षा करता है किसकी, गोल की, कि गोल ना हो। GUARD गोल, गार्ड्स द गोल। वो गोल कीपर जो होता है ना, गोल की रक्षा करता है कि कोई भी गोल नहीं कर पाए, रोकता है ना वो, कि कोई भी व्यक्ति गोल ना कर पाए। गोलकीपर का काम ही ये रहता है कि अगर हमारी टीम का है तो दूसरों की टीम के गोल रखेगा, है ना, और दूसरों की टीम का है तो हमारी टीम के गोल रखेगा। फिर है राइट, WRIT, राइट मीन्स लिखो द NUMBER नंबर ऑफ प्लेयर्स। आपको प्लेयर्स के नंबर लिखने, कितने नंबर, कितने प्लेयर्स होते हैं किसमें, ईच टीम, प्रत्येक टीम में कितने प्लेयर होते हैं। तो पहले लिखा है CRICKET क्रिकेट, क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, 11। फिर लिखा है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में 5, हॉकी में 11, लॉन टेनिस में 1 और 2, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर्स। तो बेटा आपको याद भी रखना और लिखना भी, क्रिकेट में कितने होते हैं, 11, बास्केटबॉल में 5, हॉकी में 11, देखो क्रिकेट और हॉकी में दोनों में 11, लॉन टेनिस में 1 और 2, वॉलीबॉल में 6 और बास्केटबॉल में 5, ठीक है। फिर आता है व्हाट आर इंडोर गेम्स, नेम एनी 2 इंडोर गेम्स। इंडोर गेम जो घर के अंदर खेलते हैं, है ना। तो द गेम दैट वी प्ले इन आवर होम, खेल जो हमारे घर के अंदर खेलते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंडोर गेम्स। एग्जाम्पल चेस, कैरम, स्नेक एंड लेडर, है ना। अब देखो अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आए तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो इंडोर गेम्स के लिए, यहाँ से लिख सकते हो, ये है ना, इसमें लिखा है द गेम्स दैट वी प्ले इन आवर होम आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। खेल जो हमारे घर के अंदर खेलते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंडोर गेम्स। एग्जाम्पल मतलब कि उदाहरण, स्नेक्स एंड लेडर मतलब सांप सीढ़ी, कैरम, चेस, चेस मतलब शतरंज, है ना। अब देखो लास्ट क्वेश्चन बचा है बेटा, राइट अबाउट द गेम ऑफ बास्केटबॉल। बास्केटबॉल जो गेम है ना उसके बारे में आपको लिखना है। तो उसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, मैंने लिखा नहीं, यहाँ से तो यहाँ तक पूरा लिखना है बास्केटबॉल के बारे में, कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन स्कूल। ये स्कूल में बहुत पॉपुलर गेम है। इट इज़ प्लेड बाय 2 टीम में 2 टीम द्वारा खेला जाता है, 5 प्लेयर्स होते हैं। प्लेयर स्कोर अ बास्केट गोल व्हेन दे पुट द बॉल इनटू द
सर्कुलर ब्रेन कॉल्ड रिम, जब वो बॉल को जिसमें डालते हैं ना, जो सर्कल टाइप बना होता है, वो रिम कहलाती है। द टीम द स्कोर मोर बास्केट या गोल्स इज विनर, ज़्यादा गोल करती है वो विनर कहलाती है। तो ये आपको पूरा आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ठीक है।